Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So today I teach you a lesson. Name of the lesson is Alice in Wonderland of standard 4th. So let's start the lesson. One day Alice was lying under a tree. There is one girl who was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम एलिस है. वो एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे उसकी जो सिस्टर है वो कहानी पढ़ रही होती है और वो उस कहानी को लेटे लेटे सुन रही होती है. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाई. अचानक से वो क्या देखती कि उसके सामने से एक वाइट कलर का रैबिट दौड़ता हुआ चला जा रहा है. ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट. उसकी आंखें कैसी है? ही हैड पिंक आइज, उसकी आंखें पिंक है. एंड वॉज वेयरिंग ब्लू कोट. जो खरगोश दौड़ रहा था उसके सामने से जो दौड़ता हुआ जा रहा था वो खरगोश का कैसा रंग था? वाइट कलर. उसका जो बॉडी का रंग था वाइट कलर का खरगोश था. एंड उसकी जो आइज थी वो पिंक कलर की थी. एंड वेयरिंग अ ब्लू कोट. उसने कौन सा कलर का कोट पहना हुआ था? ब्लू कलर का कोट पहना था. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट. उसने अपने हाथों में एक घड़ी पकड़ी हुई थी जो उसकी कमर के उससे अटकी हुई थी, कमर से लगाई हुई थी. वेस्ट कोट यानी कमर में जो पॉकेट है उस पॉकेट के साथ उसको बांधा हुआ था, उस घड़ी का चेन को बांधा हुआ था. एंड ही हरीड अवे. और वो जैसे दौड़ा जा रहा है, जैसे कोई बहुत जल्दी में जा रहा है. कहीं इसको यहाँ वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा. वो खाली दौड़ता जा रहा है. दौड़ के एक जैसे बहुत ही जल्दीबाजी कहीं इसको जाना है, बहुत ज़रूरी काम है उसका, ऐसा वो दौड़ा जा रहा है. ही सेड ओ डियर आई विल बी टू लेट. वो कह रहा है अरे डियर मुझे तो बहुत लेट हो गया है. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. उस गर्ल ने देखा, वो गर्ल भी उसके पीछे दौड़ रही थी. उसने देखा कि इस खरगोश में कुछ थोड़ा डिफरेंट है. इस खरगोश की बात थोड़ी डिफरेंट है. समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. इट कुड टॉक. अरे ये खरगोश तो अलग तरह का ही है. ये तो बोल सकता है, ये तो बोलने वाला खरगोश है. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड अ वॉच. ये जो खरगोश है इसने रेड वेस्ट कोट यानी कमर के ऊपर से एक रेड कलर का अंदर कोट पहना है. वेस्ट कोट कहते हैं उसको. एंड वेस्ट यानी कमर के ऊपर से उसने एक रेड कलर का कोट पहना है. एंड इट कैरिड अ वॉच. उसने एक हाथ में घड़ी पकड़ी हुई है. एलिस वंडर्ड. एलिस को हैरानी हुई. अ टॉकिंग रैबिट. किस बात की हैरान हुई? कि ये जो रैबिट है वो कैसा है? अ टॉकिंग रैबिट कैसा है? बोलने वाला खरगोश है. अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट. जो रैबिट है जिसने लाल कलर का कोट पहना हुआ है, अंदर से वेस्ट कोट पहना हुआ है. एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. एलिस भी उसके साथ उसके पीछे तो उत्सुकता के साथ भाग रही है उसके पीछे. बर्निंग विद यानी जैसे तेज दौड़ना, तेज भागना. वो भी क्यूरियोसिटी के साथ उसके पीछे पीछे तेज भाग रही है. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. और वो वाइट रैबिट का पीछा करने लगती है. उत्सुकता के साथ वो उसके पीछे दौड़ रही है ताकि वो उसका पीछा कर सके कि आखिर वो रैबिट दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है. वो उसको जानना था. नाउ द rabbit started running and Alice followed the rabbit. Now what? The rabbit started running and Alice followed the rabbit. वो जो रैबिट था वो उसने दौड़ना स्टार्ट किया. एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. जो एलिस थी वो भी इसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उसके पीछे पीछे वो जा रही थी. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल. रैबिट दौड़ते दौड़ते अचानक से एक बड़ा सा एक होल आया. उस होल यानी गड्ढा. और उस गड्ढे में रैबिट कूद गया. रैबिट के दौड़ते दौड़ते आया एकदम जस्ट आके बड़ा से एक गड्ढे में वो लार्ज रैबिट होल, एक बड़ा सा होल था, उसमें वो कूद जाता है. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. एलिस भी उसके पीछे पीछे उस रैबिट होल में कूद जाती है क्योंकि उसको उसके बारे में जानना था कि ये कैसा रैबिट है, ये कहाँ से आया है. उसको उसके बारे में जानने की बहुत कुछ उत्सुकता, एक्साइटमेंट हो रही थी. द
rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. जो रैबिट था वो नीचे जा रहा था, नीचे जाए होल के अंदर चला जा रहा था, चला जा रहा था, एकदम डाउन 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 नीचे चला ही जा रहा था. सेम एलिस, एलिस ऑल्सो सेड अलाउड वेयर एम आई. एलिस भी चिल्लाते हुए उसके पीछे कूद गई थी, तो वो भी चिल्लाते हुए जा रही थी कि अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ हूँ. हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन. कितना माइल्स नीचे मैं आ गई हूँ, मैं कूद के कितना माइल्स नीचे आ गई हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. मुझे लगता है कि मैं ज़मीन के बीचों बीच आ गई हूँ, धरती के बीचों बीच मैं आ गई हूँ. उसको ऐसा लग रहा था कि वो धरती के शी थॉट दैट शी मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. यानी वो कहीं भी उस तरह का थी, मैं ऐसी जगह पे आ गई कि मैं ज़मीन के बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच में सेंटर में आ गई हूँ, मैं इतना नीचे मैं कूद गई हूँ. शी वंडर्ड, वो हैरान हो गई. विद विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू अदर साइड. क्या मैं भी उसको वो हैरान हो गई. वो कहती है कि विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड. क्या मैं धरती के एक कोने में आ गई हूँ, क्या मैं स्लिप करते हुए धरती के एक साइड में आ गई हूँ. थम, एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ए ड्राई लीव्स. और वो थम करके आके नीचे गिरती है. और वो नीचे क्या था, नीचे सूखी सूखी पत्तियाँ पड़ी थी, बहुत सारे सूखी पत्तियाँ पड़ी थी. उसके ऊपर जो एलिस थे वो आके थम करके आके नीचे वहाँ से गिरती है. सब सूखी सूखी पत्तियाँ थी, इसलिए एक अजीब व गरीब आवाज़ आई जब वो ऊपर से नीचे गिरी. तो शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन. अचानक से वो शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट. उसने अचानक से देखा और अपने आसपास, और उसको अचानक से क्या दिखाई दिया, अचानक से उसको फिर से वो वही वाइट रैबिट उसको दिखाई दिया जो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया था, गायब हो गया था. इट डिसअपियर्ड सेइंग, अरे ये तो गायब हो गया था, ये वापस मेरे सामने आ गया. उसको फिर से दिखने लगा जो अचानक से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया था. ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. ओह मेरे कान. उसके जो कान थे उसको एक अजीब गरीब आवाज़ का एहसास होता है, और वो कहती कि ओह कितना लेट हो गया है, मुझे पहुंचने में कितना लेट हो गया. ये कौन कह रहा था, रैबिट कह रहा था. एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई. एलिस जहाँ पे गिरती है, पत्ती सूखी पत्ती के ऊपर वो गिर जाती है, वहीं पे फिर उठ के वो खड़ी हो जाती है. और वहाँ पे उसको पहले तो उसको दूर से खरगोश दिखाई देता है जो पहले डिसअपीयर हो गया था, उसको फिर से वो खरगोश दिखाई देने लगता है. फिर जब वो उठ के खड़ी हो जाती है वहाँ पे, शी सॉ अ स्मॉल डोर, वहाँ पे उसको छोटा सा एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो 15 इंच का ही था केवल. उसमें कोई भी बड़ा इंसान जा नहीं सकता. केवल अबाउट 15 इंच का था वो, छोटा 15 इंच का ही उसकी हाइट थी. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू. वो इतना छोटा था कि वो एलिस के लिए उसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं था, एक इंसान के लिए जाना उसके अंदर पॉसिबल नहीं था. शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन. उसने क्या देखा उसके अंदर, उसने जब जैसे वो दरवाज़ा वो रूम वो जो डोर देखा जब वो डोर खोला, उसने अंदर क्या देखा, ग्लास टेबल, कांच का टेबल था. विद अ गोल्डन क्या था उसमें, विद अ गोल्डन की ऑन इट. उसके अंदर क्या रखा था, गोल्डन की रखा हुआ था. एंड गोल्डन की ऑन इट. शी ट्राइड द, उसने क्या लिया, उसने क्या ट्राई किया, उसने ये ट्राई किया कि उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था, छोटा सा 15 इंच का जो दरवाज़ा खुला था, उसके अंदर एक कांच का टेबल था जिसके ऊपर क्या रखा था, गोल्डन की, सोने की एक चाबी रखी थी. शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक. उसने वो बाहर के साइड में, वो टेबल बाहर की तरफ था, अंदर नहीं था, बाहर ही था. तो वो टेबल से उसने चाबी उठाया और उस चाबी को उसने ताले में डालने की कोशिश की. एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड. एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड. एलिस ओपन द डोर. और जैसे उसने वो जो चाबी था वो उसको, जैसे वहाँ जहाँ पे वो कूद के गिरी थी नीचे, वहाँ पे पास में टेबल था कांच का, और वहाँ पे उसको कांच के टेबल के ऊपर एक गोल्डन की मिलता है. उस की को वो उठाकर शी जस्ट ट्राइड टू ओपन द डोर. उसने उसको उस लॉक के अंदर डाल के उसको खोलने की कोशिश की, और फिर उस अचानक से वो जो डोर था वो जो की था वो लॉक में लग जाता है, और वो डोर अचानक से ओपन हो जाता है, लॉक भी खुल जाता है. एलिस ओपन द डोर एंड क्या होता है,
Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. एलिस जो है वो दरवाज़ा खोल देती है और वो उसके अंदर क्या देखती है, बहुत ही सुंदर गार्डन, बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखती है. शी सॉ अ लवलीस्ट गार्डन, बहुत ही सुंदर गार्डन उसमें वो देखती है. शी हैड एवर सीन, ऐसा गार्डन, ऐसा बगीचा उसने कभी अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था. वो कहती है हाउ हाउ शी लॉन्ग टू बी among those beds of bright flowers. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. वो कहती कि कब मैं उससे बाहर से इसको देखूंगी और मैं कब उसके अंदर जाके वो कितना सुंदर फ्लावर, वो बाहर से देखती है कि अंदर कितना सुंदर बगीचा है, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर फाउंटेन है, यानी फुवारा, पानी का फुवारा है. फाउंटेन मीन्स पानी का फुवारा, आप देख सकते हो पिक्चर में. वो कहती है, वो सोचती है कि कब मैं अंदर जाऊँ और कैसे मैं अंदर जाके उस फ्लावर्स को मैं टच करूँ, फ्लावर्स के बेड को मैं छू सकूँ और मैं उसमें इंजॉय कर सकूँ, एंड मैं उस कुल फाउंटेन्स को मैं कितने देर तक देख सकूँगी. वो वही सोच रही थी कि कब तक मैं बाहर खड़े सब देखूँ. मुझे अंदर उसको अंदर से, मन के अंदर से क्या इच्छा हो रही थी, वहाँ जाने की, वहाँ जाके सब फ्लावर्स को छूने की इच्छा हो रही थी, और जो बाहर से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, ब्यूटीफुल फाउंटेन, वो जो पानी का फुवारा है, जो पानी गिर रहा था, वो भी इसको देखने में बहुत सुंदर लग रहा था. तो वो सोच रही थी कि कैसे मैं अंदर जाऊँ और कब तक मैं यहाँ खड़ी रहूँगी और मैं कब अंदर जाऊँगी. शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. इवन उसका जो सिर है वो भी उसके अंदर नहीं जा रहा था. वो इतना छोटा सा डोर था कि उसके अंदर उसका सिर भी एंटर नहीं हो रहा था. उसका जो सिर था वो भी उसके अंदर एंटर नहीं हो रहा था. ओह ओह हाउ आई विश, क्या बोल रही है वो लास्ट में, ओह हाउ आई विश द आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड स्लोली. क्या कह रही है वो, ओह हाउ आई विश, काश ऐसा होता कि मैं ऐसा विश कर पाती, आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं एक छोटी सी बहुत ही छोटी बन जाती, एकदम छोटी सी बन जाती. एंड शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, और वो जोर से चिल्लाई कि काश ऐसा होता कि मैं छोटी सी बन जाती और मैं उसके अंदर जा पाती और उस दुनिया को मैं, जो अंदर की जो ब्यूटीफुल फ्लावर वाली दुनिया है, बहुत ही सुंदर सी जो दुनिया है, उसको मैं फील कर पाती, वहाँ जाके मैं एंजॉय कर पाती. वो बहुत ज़ोर से शाउट करके कहती कि काश मैं छोटी सी बच्ची या छोटा सा कोई भी इंसेक्ट या क्रिएचर मैं छोटा सा बन पाती, तो मैं अंदर जाके पूरे गार्डन का मज़ा ले सकती थी, और मैं पूरे गार्डन में अच्छे से फ्लावर्स को टच करती, फ्लावर्स को छूती, मैं बहुत इंजॉय करती. वो इस तरह से लास्ट में चिल्ला के अपने आप से कहती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू लाइक माई दिस वीडियो. आप सबको इसमें कहानी समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी कहानी है. इसमें अगर आप सबको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी, मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, प्यारे बच्चों. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो के साथ, अगले स्टोरी के साथ. ओके बेटा, बाय बाय ऑल, टेक केयर.